मंगलाचरण प्रणाम करते हैं। नमो नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सबसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की ग्रंथ छठा अध्याय अपना चल रहा था। दो सूत्रों की चर्चा अपनी हो गई थी, तीसरा सूत्र अपना चल रहा था। एक बार सूत्रों का पाठ अपन कर लेते, फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, स आश्रवः, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। देखिए, काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय के निमित्त से योग होता है और योग ही आश्रव है। इस प्रकार की चर्चा अपनी थी। बहुत सारी चर्चा इसके संदर्भ में भी अपन ने की थी, तो वो सारी चर्चा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और उस आश्रव के फिर यहाँ पे दो भेद किए गए हैं, एक पुण्य और एक पाप। शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। शुभ योग पुण्य आश्रव का कारण है, अशुभ योग पाप आश्रव का कारण है। इसके संदर्भ में भी अपन ने बहुत सारी चर्चाएं देख चुके हैं। पहली चर्चा तो देखी थी कि शुभ योग और अशुभ योग, इसका निर्णय कैसे होगा कि कोई क्रिया शुभ है और कोई क्रिया अशुभ है। क्योंकि बाहर में जो क्रिया रहेगी तो समान ही है। बहुत से उदाहरण भी अपन ने देखे थे, जैसे मंदिर की ओर चलना और दुकान की ओर चलना, तो चलने की क्रिया तो एक ही है, एक जैसे ही चलेगा। एक ही व्यक्ति है तो वो एक जैसे ही चलेगा। लेकिन एक क्रिया, एक चलने की क्रिया वो शुभ क्रिया है और एक क्रिया पाप क्रिया है। तो दोनों में अंतर क्या है? चावल होता है तो एक मंदिर जी के चावल होते हैं और एक भोजन बनाने के चावल होते हैं। शोधा तो दोनों को ही जाएगा, देखा तो दोनों को ही जाएगा कि जीव है या नहीं है। लेकिन जो मंदिर के चावल है, मंदिर के लिए जिन चावलों को शोधा जा रहा है, तो वो शुभ क्रिया, और पकाने के लिए जो शोधा जा रहा है वो पाप क्रिया। ऐसा क्यों? माने क्रिया तो एक ही है, लेकिन एक ही क्रिया में कैसे निर्णय होगा कि ये शुभ क्रिया है और ये अशुभ क्रिया है? अग्नि को प्रज्वलित करना शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया है? अग्नि जलाना, श्री जी के प्रक्षाल के लिए जो हम पानी गर्म कर रहे हैं, उसके लिए जो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वो शुभ क्रिया। और घर में अग्नि जला रहे हैं वो अशुभ क्रिया। भाई जलाने की जो क्रिया है वो तो एक ही है ना। तो ये तो सारी क्रिया संबंधी बातें हैं। अपन ने मन वचन के ऊपर भी देखा था कि मन में भी, जैसे एक माता है वो अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला रही है, माने एक तो वचनों में भी कटु शब्द है और मन में भी कैसे परिणाम होंगे? तो चिल्लाते समय तो वो क्रोध का ही परिणाम है ना। तो क्रोध का परिणाम शुभ है कि अशुभ है? वो कटु वचन शुभ है कि अशुभ है?
और दूसरी तरफ कोई एक दूसरा व्यक्ति है, एक तरफ तो माता चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे मान लो कोई पड़ोस का व्यक्ति आ गया सुन करके बातें, और वो आ गया और वो पुचकार रहा है कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जाने दो जाने दो, तो उसके वचन तो बहुत प्रिय लग रहे हैं, वो शुभ है कि अशुभ है? कैसे निर्णय होगा कौन सी क्रिया शुभ है और कौन सी क्रिया अशुभ है? अहित करने वाला व्यक्ति अथवा चापलूस व्यक्ति प्रायः मधुर वाणी बोलता हुआ ही दिखाई देगा, प्रिय शब्द बोलता हुआ ही दिखाई देगा, लेकिन प्रिय शब्द बोलने का अर्थ भी वो शुभ क्रिया हो ये जरूरी नहीं है। और जहाँ माता अपने बालक को डांटती हुई दिखाई दे रही है, मन में भी क्रोध के परिणाम है, लेकिन फिर भी वो अशुभ क्रिया नहीं, वो अशुभ योग नहीं है, वो शुभ योग है। निर्णय कैसे होगा कि क्या शुभ योग है और क्या अशुभ योग है? तो उसका समाधान अपन ने देखा था कि उसका निर्णय अभिप्राय से होगा। परिणाम कैसे है? यदि परिणाम आपका अभिप्राय शुभ रूप है तो वो क्रिया भी शुभ योग कहलाएगी, और यदि परिणाम अशुभ रूप है तो शुभ क्रिया करते हुए भी अशुभ योग है। मंदिर में बैठ करके पूजन करना ये शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया है? अब ख्याल में आ गया, पकड़ में आ गया। मंदिर में बैठ करके कुछ करना ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये शुभ है कि अशुभ है। उस समय आपका अभिप्राय कैसा है, परिणाम कैसे है? हो सकता है घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया हो कि नहीं नहीं बिना मंदिर के तो खाना नहीं मिलेगा। अब ये जो मंदिर आ रहा है, जो लौकिक में ऊपर ऊपर से तो एक आ जाएगा, आ तो रहा है कम से कम मंदिर, उसका निषेध नहीं है, जितना हो रहा है उसका निषेध नहीं है, लेकिन टेक्निकली तो हमें समझना पड़ेगा क्या हो रहा है कि आपका अभिप्राय कैसा है, परिणाम कैसे है। यदि परिणाम शुभ है तो वो क्रिया शुभ कहलाएगी, और यदि परिणाम अशुभ है तो जिसे जगत में प्रायः शुभ क्रिया कहा जाता है, उस क्रिया को करते हुए भी आश्रम किसका होगा? अशुभ का ही आश्रय हो रहा है, क्योंकि वो अशुभ योग है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब कोई क्रिया शुभ या अशुभ रूप नहीं है, क्रिया के पीछे होने वाले जो आपका अभिप्राय है, परिणाम है, वो ही निर्णय करेगा कि आपका ये योग शुभ योग कहलाएगा या अशुभ योग कहलाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज़्यादा विस्तार नहीं करें, पिछली कक्षा पर ने इसी पे बहुत सारी चर्चा की थी। तो एक तो अपनी चर्चा हुई थी कि शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। शुभ योग पुण्य आश्रम का कारण है और अशुभ योग पाप आश्रम का कारण है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर क्रिया डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये क्रिया शुभ की है और ये क्रिया अशुभ की है, क्योंकि क्रिया तो अशुभ में भी शुभ जैसी समान हो सकती है। तो निर्णय किससे होगा? अभिप्राय से होगा। एक और चर्चा अपन ने इसमें देखी थी कि शुभ योग को पुण्य आश्रम का कारण कहा जा रहा है, लेकिन शुभ परिणाम होते हुए भी पाप कर्मों का आश्रय होता है, और पाप परिणाम होते हुए भी पुण्य कर्मों का आश्रय होता है। क्योंकि अपने इसका टेक्निकल भी देखा था कि 4 घातीय कर्म है, 4 अघातीय कर्म है। पुण्य पाप का भेद तो मात्र अघातीय कर्मों में है। 4 घातीय कर्म तो नित्य पाप रूप ही है, उनमें पुण्य पाप का भेद ही नहीं। और 8 ही कर्मों का, एक आयु कर्म के हटा तो 7 कर्मों तक का तो निरंतर ही 24 घंटे निरंतर आश्रम चलता ही है। संसार दशा में इन 7 कर्मों का निरंतर आश्रम चल रहा है। तो जिस समय हमने कोई शुभ परिणाम किया, शुभ योग किया, तो उस समय शुभ कर्मों का आश्रम तो होगा, लेकिन उस समय पाप कर्मों का आश्रम भी चल रहा है, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनका आश्रम तो निरंतर ही चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जिस समय हमारा शुभ योग चल रहा है, उस समय पाप कर्मों का आश्रम भी चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर ये बात कहाँ रही कि शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रम होता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसका अपन ने समाधान देखा था। मेन तो यहाँ पे जीव के परिणामों का ज्ञान कराने की बात है। माने आश्रम रूप जीव के परिणाम कैसे होते हैं, तो वो शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं। तो मुख्यतः माने वजनदारी यहाँ पे जीव के परिणामों की ओर है
कि जीव के परिणाम कैसे होते हैं, तो वो शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं। तो शुभ परिणाम होंगे तो उनसे क्या होगा, पुण्य का आश्रम होगा, और अशुभ परिणाम होंगे, अशुभ योग होगा तो पाप का परिणाम, पाप का आश्रम होगा। तो यहाँ वजनदारी परिणाम पे है, जीव के परिणामों का ज्ञान कराना है कि जीव के परिणाम कैसे होते हैं। तो आश्रम का ज्ञान जीव के परिणामों की तरफ से कराया जा रहा है कि जीव के परिणाम शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं, और ये दोनों आश्रम का कारण है। तो फिर आश्रम का कारण कौन से परिणाम नहीं है, जो जीव के शुद्ध भाव है वो आश्रम के कारण नहीं है। अब इसमें एक और, यदि आप देखेंगे, जिस समय शुद्ध उपयोग होता है माने आत्मानुभूति है, उस समय भी कर्मों का आश्रम है। जैसे अपने शुभ योग अशुभ योग में समझा ना कि उस समय भी कर्मों का आश्रम चल ही रहा है। तो ऐसे तो आत्मानुभूति के काल में भी निरंतर कर्मों का आश्रम चलता ही है, लेकिन वो कर्मों के आश्रम का कारण नहीं है। पॉइंट पकड़ना, उस समय अंतरंग में जो अविरति, प्रमाद, कषाय योग आदि बैठे हुए हैं, वो उस समय भी कर्मों के आश्रम का कारण है। उस समय जो शुद्धोपयोग है वो निर्जरा का कारण बन रहा है, और उस समय आश्रम भी चल रहा है। खैर वो बहुत अंदर टेक्निक में अपन चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझना। और तीसरी बात अपन ने इसमें देखी थी, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। तो यहाँ पे पुण्य और पाप दोनों किसके भेद हैं, आश्रम के ही भेद है। तो इसीलिए पुण्य और पाप दोनों को जो एक कहा जाता है कि पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पुण्य भी आश्रम है और पाप भी आश्रम, एक आश्रम के ही दोनों भेद है, दोनों को अलग अलग नहीं लिखा है, दोनों को एक आश्रम का ही भेद कहा। शुभ पुण्य से अशुभ पापस से, शुभ पुण्य कर्म के आश्रम का कारण, अशुभ योग पाप कर्म के आश्रम का कारण। तो है तो दोनों ही क्या, आश्रम ही है। और आश्रम माने संसार, आश्रम माने दुख, आश्रम माने दुख का कारण। हाँ, घातीय कर्म तो पाप ही, पुण्य पाप का भेद अघातीय कर्मों में, लेकिन वहां पे भी ये दोनों है कैसे, ये आश्रम रूप ही है, इसलिए दोनों कैसे हैं, एक है, समान है। बात ख्याल में आ रही है। जैसे एक कोई कषाई व्यक्ति है और वो किसी जीव का घात कर रहा है, ठीक है, एक क्रिया है। और कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ के पूजन भक्ति कर रहा है, दो क्रिया है हमारे सामने। क्या कोई ऐसा दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से ये कहा जा सके कि दोनों समान हैं? एक कषाई व्यक्ति एक किसी पशु का घात कर रहा है और उसी समय एक व्यक्ति मंदिर में बैठ करके पूजन कर रहा है। क्या कोई ऐसा दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से ये कहा जा सके कि दोनों समान हैं? अभिप्राय दोनों का अलग अलग है जी। जो कषाई जीव का अभिप्राय तो बिल्कुल हिंसात्मक अभिप्राय है, मंदिर में बैठा हुआ जीव हिंसात्मक अभिप्राय को लेकर नहीं बैठा हुआ है। परिणाम भी अलग अलग है, मन वचन काय की क्रिया सब अलग अलग है, योग अलग अलग है, एक तरफ अशुभ योग है, एक तरफ शुभ योग है। कोई ऐसा दृष्टिकोण है जो दोनों को एक कह सके? वो जो कसाई है वो सोच रहा है मैं कैसा मूर्ख हूँ क्या, कि यहाँ गया मैं मंदिर में बैठा होता तो पुण्य करता, और ये मंदिर में बैठा है वो सोचता है कि मैं कहाँ गया मंदिर में 1000-2000 रुपये कमाता, भैया कमाएगा और मैं बुद्ध करने बैठा हूँ, तो उसका परिणाम बंद हो रहा है, तो उसका बंद हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सिचुएशन बदल दी भाई। उस समय भी वो हो सकता है शुभ विचार कर रहा हो और मंदिर में बैठते हुए भी पाप का विचार कर रहा हो, लेकिन प्रश्न फिर वही का वही है। चाहे पुण्य विचार हो, चाहे पुण्य परिणाम हो, चाहे पाप परिणाम हो, दोनों को एक कहने वाला कोई दृष्टिकोण है क्या? कौन सा दृष्टिकोण है? तो दृष्टिकोण का नाम क्या है? उस दृष्टिकोण का नाम है आश्रम। जो कषाई व्यक्ति है वो भी आश्रम कर रहा है, और जो मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी
आश्रव ही कर रहा है। तो एक जैनागम में ऐसा दृष्टिकोण है जो उन दोनों क्रिया को एक कहने वाला है। पॉइंट पकड़ा है? अभी जब उदाहरण देकर के खुलासा करते हैं ना, तब वो शब्दों की वजनदारी पकड़ में आती है। हम फ्लो में तो कह देते कि पुण्य पाप एक ही है, पुण्य पाप एक ही है, लेकिन जब थोड़ा सा भी गहराई में जाकर के समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे मुख से ही बोलना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों को एक कह कैसे ले। एक कषाय एक बलि दे रहा है और एक मंदिर में बैठ करके पूजन कर रहा है, और आप जब पुण्य पाप को एक कह रहे हो, इसका मतलब आप दोनों क्रियाओं को एक कह रहे हो। तो ये सही है कि गलत है? अब देखो, ये सही भी है और ये गलत भी है। यदि आपको दूसरी अपेक्षा ख्याल में नहीं है तो आपका पुण्य पाप को एक कहना भी गलत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पाप की बनस्पत पुण्य अच्छा है, लेकिन नरक से निकल के जीव हो सकता है और स्वर्ग का देव एक नहीं हो सकता है। प्राय होते ही देखिए, किसी भी विषय को यदि हमें समझना है तो उसको स्यादवाद से समझा जाता है। और पिछली बार भी अपन ने चर्चा देखी थी, ये स्यादवाद दो धारी तलवार है। कुशलता से प्रयोग ना करें तो अपना ही घात करने में निमित्त बन सकती। जिनागम को जब भी हम समझने जाते हैं तो मुख्यतः नयों की भाषा में पूरा जिनागम निबंध है, व्यवहार नय निश्चय नय। तो जैसे हम निश्चय और व्यवहार नय में समझते हैं कि निश्चय नय की जानकारी कब तक पूरी नहीं है, जब तक व्यवहार नय की जानकारी ना हो। व्यवहार नय की जानकारी कब तक पूरी नहीं है, जब तक निश्चय नय की जानकारी पूरी। यदि अकेले व्यवहार नय की जानकारी होगी तो वो व्यवहाराभासी हो जाएगा, अकेले निश्चय नय की जानकारी होगी तो वो निश्चयाभासी हो जाएगा। सम्यक ज्ञानी दोनों ही परिस्थिति में नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही अब इसको पुण्य पाप पे घटित करें। हमारे मन में एक छवि बैठ गई है कि पुण्य पाप माने दोनों कैसे है, एक ही है। पुण्य पाप माने कैसे है, एक ही है। सब तो यही कहते हैं ना। गुरुदेव श्री ने भी अपने पूरे प्रवचनों में जीवन भर यही व्याख्यान दिया है कि पुण्य पाप दोनों कैसे है, एक ही है। तो हम एक माने तो उसमें समस्या क्या है कि ये सिर्फ हम एक पक्ष को देख रहे हैं। एक है, इसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में बहुत अधिक की थी, इसलिए मैं आज उस पर बहुत अधिक बल नहीं दे रहा हूँ। आज मैं दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। सूत्र में यदि समग्र देखा जाए, गुरुदेव को समग्र देखा जाए तो गुरुदेव 4 बार तो दर्शन करने आते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, उस पूरे विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, यदि सूत्र में भी देखा जाए तो शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, यदि हमें एकता देखनी होगी तो हम आश्रव पे दृष्टिकोण करेंगे, आश्रव पे वजन देंगे कि शुभ भी पुण्य का ही, पुण्य आश्रव का कारण है और अशुभ पाप आश्रव का कारण है। तो पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है, इसलिए दोनों कैसे हैं, एक है। अब दूसरी बात, यदि दोनों एक होते तो फिर शुभ को पुण्य और अशुभ को पाप का कारण क्यों कहते? दो अलग अलग चीजें कही है ना। पुण्य भी कहा है और पाप भी कहा है। यदि एक ही कहना होता तो मात्र आश्रव कह करके छोड़ देते। उसके दो भेद क्यों किए? एक पुण्य किया, एक पाप किया, और दोनों के कारण भी अलग अलग गिना है। पुण्य आश्रव का कारण अशुभ योग को नहीं कहा और पाप कर्म के आश्रव का कारण शुभ योग को नहीं कहा। दोनों के कारण अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग है। दो अलग अलग कार्य और दोनों अलग अलग कार्यों के दो अलग अलग कारण दोनों इस सूत्र में गिनाए गए हैं। इसका मतलब दोनों में अंतर भी है। पुण्य पाप सर्वथा एक नहीं है। तो आप ये कह सकते हो फिर गुरुदेव श्री ने क्यों पुण्य पाप को एक ही बताया, अपने जीवन भर एक बताया? उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय किसी को उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं की थी कि पुण्य करो। माने उस समय यदि ये उपदेश देना पड़े कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना, तो मुझे पहले दिखाओ तो कोई व्यक्ति जो रात्रि भोजन करता हो। जैनियों की सभा है और सब, माने उस समय का जो आचरण था बहुत अपनी पराकाष्ठा पे था।
कोई व्यक्ति रात्रि भोजन करता हो तो उसको उपदेश दिया जाए कि भाई रात्रि भोजन छोड़ो, नहीं करना चाहिए। वो उपदेश देने की उस समय आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे कहते हैं तो जे नहीं आए, पक्के जे ना आए। हाँ, लेकिन उस समय ये अधिक आवश्यकता थी कि पुण्य और पाप में क्या समानता है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया जाए। तो गुरुदेव श्री का पूरा जीवन उस समय पुण्य और पाप की एकता को दिखलाने में चला गया, क्योंकि वो उस समय की डिमांड थी, उस समय की आवश्यकता थी। क्योंकि पुण्य रूप प्रवृत्ति तो जीव की ऑटोमेटिक चल ही रही थी। कोई व्यक्ति इतना अनाचारी नहीं था। जैनियों को ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि रात्रि भोजन नहीं करना है, जमी कंद का भक्षण नहीं करना है, पानी छान करके पीना है, ये उस समय कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो बालक बालक में जन जन में ये बातें बैठी हुई थी कि ये सब तो होता ही, ये भी ना हो तो फिर जैनी किस बात का। ये तो जैनियों के सामान्य लक्षण, मानस एकदम बेसिक नर्सरी वाले लक्षण है, तो ये तो कहने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो उस समय पुण्य और पाप में क्या समानता है, ये दिखाना अधिक आवश्यक था। अब लेकिन समय बदलता गया। अब धीरे धीरे अपन इस मोड़ पे आ गए हैं कि हमारा जो बच्चा भी होता है ना घर का, वो सबसे पहले ये बात सुन लेता है कि पुण्य और पाप कैसे है, समान है। पुण्य और पाप दोनों ही कैसे हैं, आश्रय तत्व हैं। उसके सामने नहीं कह सकते। अब जिस बच्चे ने जन्म से ही सुन लिया है कि पुण्य और पाप दोनों कैसे है, एक है, समान है, अब किस तरह के उपदेश की आवश्यकता है। अब हुआ क्या, जिस समय उसने सुन लिया कि पुण्य और पाप दोनों एक है, समान है, अब इससे हुआ क्या कि पाप में तो प्रवृत्ति चल ही रही है, पाप के प्रति तो हे बुद्धि आई नहीं, और पुण्य को क्योंकि उसके प्रति उपाधि बुद्धि तो थी नहीं, ऑलरेडी मन में उससे बचने का ही उपाय था कि जिस तरह भी बच जाए अपन, और ऊपर से सुन लिया कि पुण्य और पाप दोनों एक है, तो पाप को तो रख लिया और पुण्य तो हे है भाई साहब, छोड़ने योग्य है, तो पुण्य को छोड़ दिया। समझ में आ रही? माने उपदेश समस्या को देख करके किया जाता है, समाज को देख करके किया जाता है। उस समाज में उस समय क्या विकृतियां थी, तो उसको देख करके उपदेश दिया गया। उस समय पुण्य पाप को एक कहने की आवश्यकता अधिक थी, तो गुरुदेव श्री ने वैसा उपदेश दिया। वर्तमान समय में और विशेष करके जो स्वाध्यायी जीव हैं, उनको ये बात समझाने की अब उतनी अधिक आवश्यकता रही नहीं है कि पुण्य पाप एक है, ये तो वो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो अब दूसरे पक्ष की ओर भी ध्यान आकर्षित कराना पड़ेगा। ये भाई पुण्य पाप में अंतर भी है, दोनों के कारण अलग अलग है, दोनों का फल अलग अलग है। पुण्य करने से स्वर्ग जाएंगे, पाप करने से नरक जाएगा, तो दोनों का फल अलग है, कारण अलग है। पाप परिणामों में संक्लेश परिणाम होते हैं, पुण्य परिणामों में संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। दोनों का कारण अलग है, फल अलग है, रस अलग है, तो इस तरफ ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। कल तो ये गजब हो गया, एक विद्वान, ज्यादा नहीं कहेंगे, वो कहने लगा सोनगढ़ वाले कहते हैं अग्निकार के जीव है, जलकार के जीव है, सोनगढ़ वाले कहते हैं डायरेक्ट पानी आ रहा है और कोई गीजर लगाए क्या दोस्त। लेकिन गजब गवर्नमेंट किससे बात कर, चलिए वही अलग ही विषय है। तो चर्चा ख्याल में आ रही है, और ये दोनों ही चीजें एक ही सूत्र में से निकली हैं, माने कोई अलग नहीं है। ये एक सूत्र यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें से दोनों चीजें निकल रही है। पुण्य और पाप आश्रम दोनों एक है। आश्रम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। पुण्य भी आश्रम का कारण है, पाप भी आश्रम का ही कारण है। पुण्य भी संसार का ही कारण, क्या हुआ, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग भी है तो संसार ही है, संसार से बाहर तो नहीं। पाप से नरक जाएंगे, पुण्य से स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जा कहाँ रहे हैं, मोक्ष तो नहीं जा रहे हैं, है तो संसार में ही। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं, एक समान ही है। लेकिन जब कारण कार्य आदि के भेद से देखा जाएगा तो पुण्य और पाप में अंतर भी दिखाई देगा, और वो अंतर सूत्र में भी लिखा कि शुभ से पुण्य का आशय होता है, अशुभ से पाप का आशय होता है। ये अंतर नहीं होता तो फिर सूत्र लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, माने दोनों ही चीजें एक ही सूत्र से हमें निकल के आ रही हैं। अब किस समय किस पे अधिक वजन दिया जाएगा, किसको मुख्य किया जाएगा, किसको गौण किया जाएगा, ये स्यादवाद है। इसलिए स्यादवाद को दो धारी तलवार कहा जाता है कि इसको चलाकर इसको प्रयोग करने में प्रवीण होना होगा।
यदि स्यादवाद का प्रयोग करने में प्रवीण नहीं होंगे तो वे कहीं ना कहीं अटक करके रह जाएंगे। कोई एकत्व का आग्रह लेकर के बैठ जाएगा और कोई भेद का आग्रह लेकर के बैठ जाएगा, लेकिन ना भेद का आग्रह उचित है और ना एकत्व का आग्रह उचित है। जानकारी, सम्यक जानकारी चाहिए। आग्रह किसी भी नए का यदि आग्रह होगा, पक्षपात होगा, तो एकांत खड़ा करेगा, वो मिथ्यात्व खड़ा करेगा। स्यादवाद में एक आग्रह नहीं है, हटाग्रह नहीं है, सम्यक जानकारी है। इस पक्ष से देखते तो वस्तु ऐसी है, इस पक्ष से देखते तो वस्तु ऐसी दिखाई देती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो गुरुदेव श्री के काल में पुण्य रूप प्रक्रियाएं तो जीवन में सबकी ही थी, तो इसलिए उस समय एकत्व पे अधिक बल दिया। ये पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं, एक रूप है। लेकिन वर्तमान में आज के समय में जैनी के जो सामान्य लक्षण हैं वो भी खतरे में आ गए हैं। पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना। और आज के समय में तो ये परिस्थिति हो गई है कि यदि आप किसी अजैन व्यक्ति को ये बताओ ना कि साहब मैं रात को भोजन नहीं करता हूँ, पानी छान करके पीता हूँ, जमी कंद आदि का भक्षण नहीं करता हूँ, तो वो तो आपको एक विनय आदर के भाव से देखेगा। और किसी जैनी व्यक्ति को बोलो कि भाई मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, तो वो बड़े आश्चर्य से देखेगा कि रात्रि भोजन नहीं करते हो, आजीवन आलू नहीं खाया है, प्याज नहीं खाया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने आज के और पहले के समय में कितना बड़ा अंतर आ गया है। अजैन व्यक्ति तो आपको आदर के भाव से देखेगा, बल्कि ये भी कहेगा कि नहीं आपकी बात तो सही है, हमारे धर्म में भी लिखा है कि प्याज आदि नहीं खाना चाहिए, तो हमें भी छोड़ना चाहिए, मैं भी प्रयास करूंगा। वो तो कदाचित आपसे सीख करके वो खुद खाना छोड़ दे। चलता है। और दूसरी तरफ वो आश्चर्य से देखा है जैनी व्यक्ति कि जीवन भर नहीं करते, ऐसा है वैसा, इतने नियम पाल लेते, ऐसा कर लेते हो। अरे कोई आश्चर्य की बात हुई ना। ये तो जैनी, यदि हम नाम लिख रहे हैं अपने पीछे, तो उसके पीछे ये शर्त है कि कम से कम इतना तो हमारे जीवन में होना चाहिए। नामधारी जैन माने भले कुछ भी ना हो, लेकिन यदि नाम भी है जैन, तो जैनी की पहचान थी कि भाई वो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सदाचार में उनका जीवन होता है। ये एकदम सामान्य पहचान, नर्सरी वाली पहचान थी ये। पॉइंट पकड़ में आ रहा। लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है, तो इसलिए ये उपदेश देना जरूरी है कि भाई पुण्य और पाप अलग अलग है। पाप नहीं करना है, लेकिन पुण्य हमारे जीवन में, ये पुण्य रूप क्रिया हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। यदि ये भी नहीं होगी तो क्या करोगे? पाप की तो रुचि वैसे ही बैठी हुई है, हम तो रास्ते खोजते ही हैं पाप करने के, और दोनों को एक मान करके बैठ जाएंगे तो और बल मिल गया कि चलो पाप ही कर लेते हैं। जब पुण्य और पाप दोनों एक ही है तो क्या जा रहा है। तो छोटे में ऐसी कभी कभी चर्चा होती है, मानो बालपने में, बचपन में, कि भाई मान लीजिए गलती से किसी ने कोई अभक्ष्य भक्षण कर लिया, कोई बाजार की वस्तु खा ली, तो अब बच्चों की बातें ऐसी होती है कि भाई पाप तो हो ही गया है, अब ये भोजन यदि छोड़ देंगे तो अलग पाप लगेगा, इसलिए पूरा ही सेवन कर लो। मान लीजिए कोई बच्चा लाया, कोई बाजार की वस्तु ले आया, मान लीजिए कोई चिप्स ले आया आलू की, अब वो बच्चों ने खाना प्रारंभ किया। अब फिर याद आ गया कि नहीं, पाठशाला में तो पढ़ा था हमने कि साहब अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा था कि भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। क्या किया जाए कि भाई आधा तो अब हो ही गया है पाप, नरक तो जाना ही है, तो अब चाहे आधा खा के जाओ या पूरा खा के जाओ। यानी ये परिस्थिति हमारे जीवन में बैठती जा रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा। इसीलिए पुण्य और पाप में अंतर को दिखाना भी आज के समय में आवश्यक है कि पुण्य और पाप दोनों एक नहीं, दोनों के कारण अलग है, कार्य अलग है, दोनों का फल अलग अलग है। तो ये अंतर भी जानना आवश्यक है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस परिस्थिति में किस बात को मुख्य करते हैं और किस बात को गौण करते हैं। प्रयोग दोनों का ही हमारे जीवन में। जब तक हम शुद्ध उपयोग में नहीं पहुंचे हैं तब तक पाप को छोड़ने का उपदेश दिया गया है और पुण्य रूप प्रवृत्ति करने का उपदेश दिया गया है। जिनवाणी में भी पूरा चरणानी योग इसी बात का तो उपदेश दे रहा है, पाप को छोड़ो और पुण्य में प्रवृत्ति करो। पूरा चरणानी योग इसी बात के लिए है।
लेकिन हाँ, अब यदि कोई व्यक्ति पाप को छोड़ करके पुण्य में ही अटक जाए, वो भी क्या फिर उसको एक स्टेप आगे बढ़ करके उपदेश दिया जाएगा कि भाई पुण्य और पाप दोनों एक ही है। पाप को छोड़ करके पुण्य में आ गए हो, इसकी शाबाशी है, लेकिन ये करके ये मत समझ लेना कि हमने कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, क्योंकि ये भी है आश्रव ही, ये भी संसार का ही कारण है, ये मुक्ति का कारण नहीं है। तो फिर दोनों में एकत्व दिखला करके शुद्ध उपयोग का लक्ष्य कराया कि भाई पुण्य भी, जैसे पाप को छोड़ा, अब पुण्य भी रखने योग्य तो नहीं है, ये भी है छोड़ने योग्य ही, क्योंकि हमारा लक्ष्य शुद्धोपयोग है, आत्मानुभूति हमारा लक्ष्य है। वो आत्मानुभूति की प्राप्ति पुण्य में अटक करके नहीं होगी, तो फिर उसमें एकत्व दिखला करके उसको भी छोड़ने का उपदेश दिया गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कहाँ किस प्रकार का उपदेश दिया गया है उसको समझना वो हमारी जिम्मेदारी है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं हमने तो प्रवचन में ऐसा सुना था, हमने तो वैसा सुना था, कि वहां तो दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट की गई थी ना। आपको जिस बात की रुचि थी आप वो बैठ कर लेकर के बैठ गए। एक माने एक प्रवचन में से सभी एक जैसा प्रवचन भी नहीं सुनते हैं। आपको क्या लगता है जो शब्द मैं बोल रहा हूं आप वही के वही सुनते हो और वही का वही ग्रहण करते हो? सब अपनी अपनी रुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, जिसको जो पसंद है वो ग्रहण करता है। किसी को उदाहरणों में मजा आता है तो उदाहरण तो याद रह जाते हैं और सिद्धांतों का पता ही नहीं होता है कि सिद्धांत क्या था। किसी को पाप की रुचि होगी तो वो जिस जिस प्रकार से वो स्वाध्याय में से पाप करने का कुछ प्रेरणा मिल जाए या पाप करने का छल ग्रहण करने का मौका मिल जाए तो इतने पूरे स्वाध्याय में से वो उस एक बात को पकड़ लेगा। ये स्वाध्याय में कहा तो था पुण्य और पाप दोनों एक है, तो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो एक ही बात है, तो हम पाप ही कर लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही सुनते, अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही समझते हैं। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई गलत कार्य करके यदि उसका फल भोगेंगे तो वो तो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। सामने वाला तो साथ देने नहीं आएगा कि नहीं तुमने ऐसा कहा था कि तुम भी भोगो। वो तो सब सच्ची समझ के साथ सुन रहा है, उसने तो सच्ची समझ की है। तो इस सच्ची समझ करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये स्वयं की जिम्मेदारी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो इतनी चर्चा ये एक सूत्र में से अपनी निकली थी, और भी आप विचार करिएगा है ना इस सूत्र पे। चलिए अगले सूत्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सूत्र है सकषाय अकषाययो। जैसे ये सकषाय लिखा है, फिर इसमें बड़े आ की मात्रा है तो उसमें से आ निकलेगा अकषाय। तो या तो एक साथ पढ़ सकते हैं सकषाया अकषाय, और तोड़ कर भी पढ़ना चाहे तो वैसे ही पढ़ सकते हैं। सकषाय अकषाययो सांप्रायिके पिथयो। सॉरी इसमें रा भी आएगा। सांप्रायिका आर्य पथयो। सांप्रायिके पथयो। के बाद पहले रा का उच्चारण आएगा। सांप्रायिके माने रा का उच्चारण, फिर उसके बाद या का उच्चारण। सांप्रायिके पथयो। देखिए अब यहाँ पे आश्रम के दो भेद किए जा रहे हैं, एक सांप्रायिक आश्रम और एक ईर्यापथ आश्रम। तो सकषाय सांप्रायिक कि कषाय सहित जो आश्रम होता है उसे सांप्रायिक आश्रम कहते हैं, और कषाय रहित अकषाय माने कषाय से रहित जो आश्रम होता है उसे ईर्यापथ आश्रम कहते हैं। ठीक है, तो सांप्रायिक आश्रम जब तक जीव कषाय से युक्त है तब तक जो आश्रम चल रहा है वो कौन सा आश्रम कहलाएगा? सांप्रायिक आश्रम। और जो आश्रम कषाय से रहित होता है उसे कहते हैं ईर्यापथ आश्रम। ठीक है, सांप्रायिक का क्या अर्थ है? सांप्रायिक माने कषाय सहित। सांप्रायिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका एक अर्थ होता है संसार। सांप्रायिक माने संसार। तो सांप्रायिक आश्रम माने जो आश्रम संसार का कारण है उसे सांप्रायिक आश्रम कहा जाएगा, क्योंकि
ईर्यापथ आश्रम में तो क्या हो रहा है कि कर्म आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आत्मा में रुक ही नहीं रहे। जब रुक नहीं रहे तो उनका कोई उदय नहीं है, वो किसी भी प्रकार से संसार के कारण नहीं, माने नवीन संसार का कारण वे नहीं बन रहे हैं, तो उसे ईर्यापथ आश्रम कहा जाता है। लेकिन जब कषाय से युक्त जीव होता है उस समय जो आश्रम होता है वो नवीन संसार का कारण बनता है, तो इसलिए इसे कहा सांप्रायिक आश्रम। दूसरा सांप्रायिक शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से तिरस्कार होना। सांप्रायिक माने चारों ओर से तिरस्कार होना। तो ये सांप्रायिक आश्रम के कारण जीव का चारों ओर से तिरस्कार होता है। चारों ओर से मतलब हर तरह से तिरस्कार होता है। अब हर तरह से तिरस्कार होता है मतलब कि जीव इस संसार में भटक रहा है, दुखों को भोग रहा है, ये जीव का तिरस्कार ही तो है। जिस जीव को जिनवाणी में भगवान आत्मा लिखा गया है उस जीव को गधा कहना, उस जीव को कुत्ता कहना, पशु आदि कहना, नारकी कहना, ये जीव का तिरस्कार नहीं है। जीव इन अवस्थाओं में जाता है तो ये जीव का तिरस्कार ही तो है। जो अनंत गुणों का अधिष्ठाता था, भगवान आत्मा था, उसको ऐसी ऐसी कीड़े मकोड़े की दशा में जाना पड़ रहा है, तो ये जीव का तिरस्कार ही तो हो रहा है। तो ये सांप्रायिक आश्रम कि जिसके कारण जीव का हर तरह से तिरस्कार होता है। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल गया है, ये मान सम्मान नहीं है, ये हमारा तिरस्कार है। कोई व्यक्ति है और जैसे गणित में उसे 100 तक पहाड़े याद हो, पूरे 1 से लेकर 100 तक पूरे पहाड़े याद हो। अब कोई भरी सभा में ये कह दे भाई साहब को 50 तक पूरे पहाड़े याद है, ये मान है कि अपमान है? कि भाई जिसको 20 तक भी पहाड़े याद नहीं हो उसके लिए तो 50 तक पहाड़े भी कैसा लगेगा, वो बहुत बड़ी चीज लगेगी, अरे बहुत सम्मान हो गया है। लेकिन भाई उस व्यक्ति से पूछो जिसको 100 तक पहाड़े याद है और भरी सभा में कोई कह दे कि 50 तक याद है, उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसकी हालत क्या हो रही होगी? उसे तो अपना अपमान दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपने जीवन में विचार करके देखिए, हम जिन सम्मान अपमान में अटक करके रह जाते कि ये मेरा सम्मान हो गया है, इसमें क्या सम्मान है? ये उतने बड़े ज्ञानी है, इनको बहुत कुछ आता है, इसका आचरण बहुत अच्छा है, ये वैसा है, वो वैसा है, क्या दम है इसमें? हमारा तो केवल ज्ञान स्वभाव था, हमारी पहचान तो केवल ज्ञान से होनी चाहिए थी। हमारी पहचान आज किससे हो रही है? ये तुच्छ क्षोभम ज्ञान से हमारी पहचान हो रही है। अरे कितना अधिक बढ़ जाएगा क्षोभम ज्ञान, 11-9 कुप तक का ज्ञान भी हो जाएगा मिथ्यात्व दशा में, तो भी है तो तिरस्कार ही। केवल ज्ञान के सामने वो कितना सा है, अनंतवा भाग भी नहीं है, और उस अनंतवे भाग में हम अपना सम्मान समझ रहे हैं। ये तिरस्कार है जीव का। इस सांप्रायिक आश्रम के कारण जीव का हर तरह से तिरस्कार ही होता है। संसार दशा में जीव जहां भी जाएगा वहां उसका तिरस्कार ही होता है। ये सांप्रायिक आश्रम है। कषाय युक्त आश्रम वह सांप्रायिक आश्रम कहलाता है, क्योंकि वो संसार का कारण है। पॉइंट ख्याल में आया? और दूसरे प्रकार का आश्रम है ईर्यापथ आश्रम। ईर्यापथ आश्रम माने कषाय रहित जो आश्रम हो रहा है, तो जो अनंत दशा में आश्रम होता है वो ईर्यापथ आश्रम। ईर्यापथ आश्रम माने अब वहां पे मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, कषाय नहीं है, अब मात्र योग बचा हुआ है। उस योग के निमित्त से जो आश्रम होता है वो ईर्यापथ आश्रम कहलाता है। तो वहां कर्म आते तो हैं, लेकिन चूंकि कषाय नहीं है इसलिए उनका बंधन नहीं होता है, रुकते नहीं है, आते हैं चले जाते, आते हैं चले जाते, तो उनसे कोई नवीन संसार की वृद्धि नहीं होती है। लेकिन कषाय सहित जब आश्रम होता है तो वे जो कर्म आए हैं वो आत्मा में रुकते भी हैं, रुकते हैं तो फिर अपना फल भी दे करके जाते, वो हमारे संसार की वृद्धि में कारण बनते हैं। तो ये कषाय कब तक रहती है जीव के साथ? 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक ये कषाय जीव के साथ रहती है। सूक्ष्म लोभ ये अंतिम समय तक
जीव के साथ 10वें गुण स्थान तक लोग कसाए जाते हैं। तो 10वें गुण स्थान तक इन कषायों का लेश अंश विद्यमान रहता है और वहां तक सांप्रायिक आश्रम है। उसके आगे फिर ईर्यापत आश्रम ही रह जाता है, सांप्रायिक आश्रम फिर उसके आगे नहीं होता है। तो सकषाय सांप्रायिक और अकषाय ईर्यापतयो, इस प्रकार का ये सूत्र है। थोड़ी सी अपन ने अभी सामान्य चर्चा की है, कुछ चर्चा अपन ये अनुशीलन के माध्यम से भी कल अपन देखेंगे और हुआ तो आगे के सूत्रों पर भी थोड़ा विचार करेंगे। वस्तु समझने से चतुर्गति तेरा घटता है, जगत में तेरा मिटता है। व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, ही सुक्ति पथ शुभ व्यवहार उचरती। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, माँ बेटा तब खुलता है। तेरे अंचल में चेतन की जेब चेतना पाते, तेरी अमृत रोली क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा से निजानंद जलना जलता है, अनुयानंद उछलता है। तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद जो विधायक दर्शन सदा कराती। माता